पाकिस्तान की बहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। कहा, मैं फील्ड मार्शल और पाकिस्तान अवाम दोस्त मुल्क के साथ खड़े हैं। दफ्तर खारजा का जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ों या बहरी मफादात के खिलाफ कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि बहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं ने बहिरा अहमर, आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते में कानूनी बहरी तिजारत के बिला तातुल तसलसल इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा भी किया। Pakistan remains deeply concerned by attempts to draw the Kingdom of Saudi Arabia into the Middle East conflict and reiterates its unwavering support for the kingdom's security, sovereignty and territorial integrity. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में कानूनी तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interests will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करें और आलमी बहरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। हौसी जो कर रहे हैं वो इनके लिए नुकसानदेह है। ईरान ने उनको भी इस तनाज़े में झोंक दिया। उम्मीद है वो हमले बंद कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मनीला में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब अमरीका का स्ट्रेटेजिक शराकतदार। सिविल जौहरी तवानाई मुआहिदा अहम कदम है। तेहरान मुआहिदे के लिए भीख मांग रहा है लेकिन संजीदा नहीं। ईरान के होश में आने तक रोजाना इसके नुकसानात बढ़ेंगे। Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. It looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher. And that's what's happening now. And until maybe in a few days they'll be ready to make a deal once they realize that this is not a winning proposition for them. Because frankly, Iran is clearly not ready to make a deal, at least not one they're willing to live by. Houthis now attacked two Saudi ships. What is your reaction to that? Yeah, look, I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. Saudi Arabia seeks to have a peaceful civil nuclear program. Other countries do as well. We have a similar agreement in place now with the UAE. We understand any deal we enter into with any country will have to go through a congressional review process. अमरीकी अफवाज की ईरान पर मुसलसल 12वें रोज़ भी अलगार। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरक और बुशहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अहवाज शहर के करीब भी मिसाइल हमले किए गए। गवर्नर बुशहर के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बिजली घर को निशाना बनाया। दूसरी तरफ सेंटकॉम ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि कमांडर इन चीफ की हिदायत पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि इलाकाई समंदरी रास्तों से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके। ईरान के जवाबी वार जारी है। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। कुवैत में अली अल सालम एयर बेस पर फौजी साजो सामान के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अमरीकी पेट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम और MQ-9 ड्रोन हैंगर पर भी हमले किए गए हैं। अल उदैरी बेस पर अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर पर भी मिसाइल दागे गए। मवासलाती टार को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने बयान में कहा कि कुवैत की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी ईरान नहीं बल्कि अमरीका कर रहा है। बहरी जहाज अमरीकियों के बहकावे में न आए। आब में हुर्मुज़ से गुजरना है तो हमसे राबता किया जाए। खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतना होंगे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। अमरीका ने ईरान पर हमले मजीद तेज करने के लिए B-1 बम्बार तैयारा भी तैनात कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का इंकशाफ B-1 बम्बार बरतानिया में वाक़ एक अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर पहुंचा है जो तवील फासले तक मार करने वाला सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारा है। ये बड़ी मिकदार में रिवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा मुख्तलिफ इक़साम के बम
क्रूज मिसाइल्स और दीगर जदीद हथियार कामयाबी से इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रंट क्रूड ऑयल मजीद 5% महंगा हो गया है। कीमत $98 फी बैरल से तजावुज कर गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $90 फी बैरल से बढ़ गई है। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रद्द-ए-अमल है। जापान, जनूबी कोरिया, शंघाई में तेजी का रुझान है। ताइवान, भारत और हांगकांग में मंदी देखी गई है। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया, मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। अरब मीडिया के मुताबिक 2300 यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा के हाथे में दाखिल हुए। इसराइली इंतहा पसंद वजीर बिन गौर यहूदी आबादकारों को इश्तियाल दिलाते रहे। इसराइली पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। उर्दन और हमास की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइलियों के इकदामात से हमारे जज्बात मजरू हुए, मुकद्दस मकामात की बेहुरमती पर खामोश नहीं रहेंगे। अब आपको बताएं, दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर समा की बराह रास्त कवरेज जारी है। एडमराला पर पानी में कमी, दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में खांकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। समा के एंकर पर्सन फवाद जैदी से तफसील जानते हैं। फवाद, बताइएगा दरियाए चनाब में सैलाब की क्या सूरत-ए-हाल है इस वक्त? सैलाबी सूरत-ए-हाल की कवरेज के लिए समा की टीम इस वक्त दरियाए चनाब पर वाक़ हेड मराला के मकाम पर पहुँच चुकी है और यहाँ से हम आपको सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद गुज़िश्ता रोज़ भारत की जानिब से सलाल डैम के स्पिलवेज़ खोल दिए गए थे और उन स्पिलवेज़ खोलने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी का इखराज हुआ था और भारत की आबी दहशत गर्दी की वजह से ये पानी दरियाए चनाब में दाखिल हुआ। सामने से आप देख रहे हैं कि भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया वो दरियाए चनाब में इस वक्त चल रहा है और यहाँ पर अगर पानी की सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब था। 2,78,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से दाखिल हुआ था और यहाँ से उसका इखराज हुआ था। जबकि इस वक्त की अगर बात करें तो दरियाए चनाब में इस वक्त मराला के मकाम पर PDMA के मुताबिक 1,95,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुज़र रहा है, जबकि पानी में जो कमी है वो वाक़ हुई है 1,78,000 का यहाँ से इखराज हो रहा है और मीडियम दर्जे का यहाँ पर सैलाब बताया जाता है। और ये पहला मकाम है चनाब दरिया के ऊपर हेड मराला, जहाँ से जब बारिशें होती हैं या इसके साथ साथ सैलाब आता है तो इस मकाम से पाकिस्तान में पानी दाखिल होता है और फिर यहाँ से आगे जाके हेड कादराबाद आता है, हेड खानकी का मकाम आता है। वहाँ पर भी इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। यानी कि दरियाए चनाब में खानकी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी की आमद 2,61,000 है, जबकि इखराज 2,56,000 है। हेड कादराबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2,45,234 क्यूसिक पानी की आमद है और इखराज यहाँ पर 2,07,000 क्यूसिक का रिकॉर्ड किया जा रहा है। कैमरामैन अजहर इकबाल साहब को एक बार फिर कहूँगा कि ज़रा दिखाइएगा कि इस वक्त पानी का बहाव कितना ज़्यादा शदीद है। जो इस हेड के दरे हैं वो खोल दिए गए हैं। गुज़िश्ता शब इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो करीबी आबादी हैं, दरियाई बेल्ट पर जो वाक़ आबादी हैं, नशेबी जो इलाके हैं, उनके मकीनों को कह दिया गया था कि वो यहाँ से नकल मकानी कर जाएँ। इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ाम कर रखे हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान हैदर साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। एरीगेशन हकाम से हमारी बात हुई है और इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है तो गुज़श्ता रात की निस्बत अब जो है वो हालात जो है वो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। जब यहाँ से 2,75,000 का रेला पहुँचा तो इंतज़ामिया की जानिब से मुल्हका इलाकों में अलानात करवा दिए गए, रेड अलर्ट जारी करवा दिया गया ताकि जो लोग हैं, इलाका मकीन हैं, वो अपने जानवर मवेशी लेके यहाँ से चले जाएँ। फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1112 जो है वो तमाम जो अमला है वो इस वक्त हाई अलर्ट है। यहाँ पर जो गुज़िश्ता रात सूरत हाल थी उससे अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, हाल कंट्रोल में है। लेकिन इससे आगे जो हेड कादराबाद है, हेड खानकी है, वहाँ पर अभी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जहाँ जहाँ सैलाब का ख़तरा है वहाँ से हम आपको मुसलसल आगाह करते रहेंगे। आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फवाद ज़ैदी आपका।
लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। रिकॉर्ड बारिश से शहर का निजाम दरहम बरहम, अहम सड़कें डूब गई। नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। अंडरपास में पानी जमा होने से शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया। एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि लिबर्टी, MM आलम रोड, हुसैन चौक, टाउनशिप, चाइना स्कीम, ड्राइवेंट रोड और लाल पुल समेत मुतादिद इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हुई कि कोई आके कोई ये सीवरेज को क्लियर करे या पानी को क्लियर करे। बहुत परेशानी है, हमको परेशानी है। मेरी ये सामने फर्नीचर की दुकान है, बेसमेंट हमने इधर काम करना था, यकीन बिलीव करें सारा पानी नीचे चला जाता है। शमा कॉलोनी में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि कैंट कचहरी के अहाते और वुकला चैम्बर्स भी ज़ेर-ए-आब आ गए। अदालती कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई। दूसरी जानिब डिफेंस गाजी अंडरपास बंद होने से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर रही। बरकी रोड पर एक शहरी गहरे गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचा, जबकि रहमानपुरा में नौजवान को शहरियों ने बरवक्त पानी से निकाल लिया। DHA फेज 4 में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी भी हुए। शदीद बारिश के बाइस इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें भी ताखीर का शिकार रहीं।